दिखेगा। झारखंड में कोने कोने तक पहुंच चुका है कोरोना। संक्रमित मरीजों की आंकड़ों की बात करें या फिर संक्रमण से मौत की, दोनों ही चिंता बढ़ाने वाली है। तीसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस संकट की घड़ी में सरकारी अस्पताल और डॉक्टर ही जंग में जुटे हुए हैं। प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर या तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या फिर इस मौके को पैसा बनाने का अवसर समझ रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज के इस विशेष में हम बात करेंगे किस तरह से एक तरफ कोरोना से जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ किस तरह से प्राइवेट अस्पताल की मनमानी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में सूबे के अस्पतालों की अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिल रही है। हालत कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड नहीं मिलने से हो रही परेशानी। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं परिजन। सूबे में हर तरफ कोरोना संक्रमितों को बेड को लेकर हो रही परेशानियां। अन्य बीमारियों से ग्रसित कोरोना पॉजिटिव के सामने विकट समस्या। सूबे के हर अस्पताल में कोविड केयर के लिए स्टाफ की कमी। कोरोना के चक्कर में अन्य बीमारियों से लड़ाई हुई कमजोर। अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को नहीं मिल रहा है समुचित इलाज के अभाव में गई कई जाने। कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी से समस्या और बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्राइवेट अस्पताल के रवैये से नाराजगी जाहिर की है। प्राइवेट अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से कोरोना का जो संक्रमण काल है वो और भी चिंताजनक हो गया है प्राइवेट अस्पताल की मनमानी की वजह से। मगर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इन प्राइवेट अस्पतालों पर भरपूर उनकी नजर है। क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्राइवेट अस्पताल पर, आपको पहले वो सुनाते हैं। निजी अस्पतालों की भूमिका बहुत उचित नहीं रही है। निजी अस्पताल कहीं ना कहीं हम लोगों को राज्य के साथ जिस शपथ के साथ और जिस विश्वसनीयता के साथ राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को सहयोग दिया और उनके साथ जो है दोस्ताना और व्यवहारिक संबंध बनाया, लेकिन इस संकट की घड़ी में उन लोगों ने कहीं ना कहीं हाथ को खींचा है। कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग जो है हाथ को खींच लिए हैं और जो हमारे सरकारी संस्थान हैं वही संस्थानों ने आगे बढ़कर जो है इस विपदा की घड़ी में हम और वो मिलकर जो है एक दूसरे का सहारा बने हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जमशेदपुर के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। शहर के ज्यादातर अस्पताल कोरोना के मामलों की वजह से सील होते जा रहे हैं। टीएमएच भी फुल है। इसको लेकर प्रबंधन परेशान है। ऐसे ही जमशेदपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मौत का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है। कई मामलों में दूसरी बीमारियों का ढंग से इलाज नहीं हो पाने की वजह से भी लोग मर रहे हैं। कुछ दिन पहले मानगो के फूलीडीह में एक व्यक्ति ने घर पर ही दम तोड़ दिया। पत्नी बिलखती रही, लेकिन किसी ने कोरोना की आशंका से मदद नहीं की। मौत के बाद कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मानगो के अमित अपने भाई को लेकर पिछले गुरुवार को शहर के सभी अस्पतालों के चक्कर काट आए, लेकिन उनको बेड नहीं मिला। शुरू में टीएमएच ने बेड नहीं होने की बात कही, तब अमित शहर के दूसरे अस्पतालों के चक्कर काटकर फिर टीएमएच ही पहुंचे। टीएमएच आकर क्या हाल हो रहा है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एडमिट ले लीजिए। ये लोग बोले कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, इनको कहीं ना कहीं ले जाइए, नहीं तो सुबह तक के मर जाएंगे।
इनका यही वर्षन में 11 बजे फिर लेके अपने भाई को गया टाटा टेल्को हॉस्पिटल, वहाँ भी इनको बैठाया गया, देखा, बोले हमारे पास भी बेड नहीं है, ले जाइए। कमीशन मैडम कल नहीं दिए मेरे भाई को, ना कल ऑक्सीजन मिल रहा था, ना कोई दवा दिया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड में, बस चुपचाप लेटाया गया। वो थोड़ा स्टेबल है, बट मैडम कल शाम में उसको फिर से 7 बजे कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मैडम, टीएमएच से कोई फोन नहीं। मेरा भाई का कहना है कि भैया मैं चुपचाप लेटा हूँ, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और कोई ट्रीटमेंट नहीं। इन लोगों को मैंने वहाँ काउंटर पे बोला कि क्या मेरे को आप लास्ट एक ही बोलिएगा कि आपका भाई मर गया, आइसोलेशन से ले जाइए। कोरोना के मौत के मामलों की गहराई से जांच करें तो कई कहानियां मिलेंगी, जिससे पता चलेगा कि कैसे घंटों मरीजों का समय बर्बाद हुआ, वरना वो बचाए जा सकते थे। टीएमएच के आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट कई दिनों तक पेंडिंग है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हो रहा है जो रिपोर्ट नहीं बताया जा सकता है। और यहाँ की जो डॉक्टर के बारे में आप बता रहे थे, क्या था? पूनम, डॉक्टर पूनम नाम है उनका, बोलती मेडिकल बुक कैंसिल कर देंगे, हेल्प के लिए जाया जा रहा है उनके पास। कोल्हान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ मौत का आंकड़ा 85 पार कर चुका है, लेकिन राहत ये है कि 1500 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना कोविड सेंटर प्रबंधन का कहना है कि दबाव के बावजूद अस्पताल बेहतर कार्य कर रहा, क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल केस ही यहाँ आते हैं, जिस वजह से मौत की संख्या ज्यादा है। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, एक कोरोना ही दुश्मन नहीं है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद आपको हॉस्पिटल आने की नौबत आती है, और जब हॉस्पिटल आता है बंदा तो पता चलता है बेड नहीं है। मिला जुला करके सारा दारोमदार जो है वो टीएमएच पर है, क्योंकि जमशेदपुर के ज़्यादातर अस्पताल सील हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो ऐसे में अब यही लगता है कि कोरोना से क्या लोग मरेंगे, अन्य बीमारियों से और अन्य घटनाओं की वजह से लोग मरते चले जाएंगे। प्रशासन और सरकार को इस तरफ देखना होगा। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्य अमृता, न्यूज़ 11 टीएमएच जमशेदपुर। तो इस रिपोर्ट को देखकर हमारी सहयोगी अन्य अमृता ने जो रिपोर्ट दिखाई और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान को सुनकर आप काफी हद तक समझ चुके होंगे कि चिंता कितनी बड़ी है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर जहां आम दिनों में लोग जाना नहीं चाहते ये बोलकर की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सरकारी डॉक्टर्स ठीक नहीं होते हैं, आज वही डॉक्टर्स योद्धा बने हुए हैं, वही डॉक्टर्स दिन रात बिना घड़ी देखिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं जो डॉक्टर्स, या तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुके हैं, क्लिनिक्स बंद है, या फिर इस मौके को भी वो पैसा कमाने का अवसर समझ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अन्य अमृता हमारी सहयोगी जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं, धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रांची से सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, जिस तरह से जो समस्या हमने आज उठाई है, यह समस्या बहुत बड़ी है। सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स इस जंग को लड़ने में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, मगर प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर्स जो है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही कोरोना का काल शुरू हुआ था, आपको याद होगा सारिफ की जितने निजी अस्पताल थे वो बंद कर, वो जो है वो अपनी ओपीडी की सेवा को बंद कर चुके थे। उसके बाद जो है वो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया। खुद जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, उन्होंने सख्त लफ्जे में जो निजी अस्पताल है उसे यह आदेश दिया कि चूंकि कोरोना की महामारी है और वैसे में सिर्फ सरकारी अस्पताल का ही दायित्व तो नहीं बनता है, बल्कि निजी अस्पताल का भी दायित्व है कि वो कोरोना की इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग का, समाज का सहयोग करे। और उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ तब जाकर निजी अस्पतालों ने अपना अस्पताल खोला और उसके बाद सभी ने अपने अस्पताल में कोविड सेंटर के निर्माण किए है। राजधानी रांची की अगर बात करेंगे तो जो भी बड़े 2-4 निजी अस्पताल हैं वहां कोविड सेंटर बनाया गया है। लगातार वैसे मरीजों को रखा जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस महामारी में कहीं ना कहीं निजी अस्पताल जो है वो मरीजों के जेब पर भी डांका डाल रहा है। वैसे मरीज जो कि पैसे से संपन्न हैं वो निजी अस्पताल पहुंचते हैं। कोरोना के अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो लग्जरियस सुविधाओं में उनका इलाज होता है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो लगातार उनका इलाज करते हैं। आज की अगर बात करें सारिफ, तो हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, आपने देखी होगी कि किस तरह से मेदांता अस्पताल जो कि राजधानी रांची का एक बड़ा अस्पताल माना जाता है, निजी अस्पताल है, किस तरह से जो परिजन है उसने आरोप लगाया उस अस्पताल के व्यवस्था पर कि किस तरह से मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई। कांके का एक युवक
था, 32 साल जिसकी उम्र थी, सड़क दुर्घटना हुई थी और उसके बाद परिजन जो है उसे लेकर सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, जहां जो है उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया। यह आरोप लगाया परिजनों ने। साथ ही कहा कि जो बिल है, जो मरीज का इलाज का जो बिल बनाया गया, उसमें मरीज के खाने का, डाइट का जो रेट है वो डाल दिया गया। जबकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी गंभीर रूप से जख्मी मरीज जो कि बेहोशी की हालत में है, आखिर वो डाइट कैसे ले सकता है, खाना कैसे खा सकता है। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में कोरोना की इस महामारी में जहां निजी अस्पतालों की भूमिका है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ कदम से कदम मिला के इस महामारी में लड़े, कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो जिसमें हर दिन मनमानी की और मरीज के साथ जो है वो पैसे कमाने का जो है वो मामला सामने आता है। सारिफ, जाहिर तौर पर परेशानियां तो हो ही रही है, मरीजों को भी, परिजनों को भी। सरकारी अस्पताल डटे हुए, जुटे हुए, मगर सरकारी अस्पतालों में भी समस्या देखने को मिल रही है। अन्नी का रुख करेंगे। अन्नी, जिस तरह से जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें जो दूसरा पक्ष है कि सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है, मरीजों को लिया जा रहा है, मगर वहां भी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। स्टाफ की कमी, मेडिसिन की कमी, बेड्स की कमी, वहां भी समस्याएं एक नहीं हजारों हैं। बिल्कुल, पहले से ही ये चला आ रहा था शारिफ, और जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश में, हमारे राज्य में है, ये तो होना ही था। ये जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं रिपोर्ट, उसको देखकर बहुत लोग कहते हैं सरकार से जुड़े कि हम आलोचना करते हैं। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है। हम उन चीजों को दिखा रहे हैं जहां पर आप उसको ठीक करें, क्योंकि ये ना हो कि कोरोना की वजह से नहीं, अन्य बीमारियों से लोग मर जाए। शारिफ, मैं आपको बता दूं कि कई बार अन्य वजहों से भी सांसें फूलती हैं। सांसें फूलने के कई कारण होते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं मिलेगा और आप उस हॉस्पिटल में जाके दाखिला ले लेते हैं जहां पहले से कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना फैला हुआ है, तो जाहिर है कि आपकी रिपोर्ट में कोरोना आता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए, टीएमएच में दाखिला लेने के बाद ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो क्या ये शोध का विषय नहीं है कि क्या एक बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक बड़े अस्पताल को ही कोविड अस्पताल का रूप दे दिया गया? तो कहीं इस वजह से तो दिक्कतें नहीं हुई? क्या हमारी रणनीति जो पहले से तैयार होनी चाहिए थी वो थी? शहर से दूर कोई अस्पताल नहीं बनाया गया। शहर से दूर जो एनएच पर अस्पताल है वो बहुत छोटा सा अस्पताल है, वहां 50 बेड की सुविधा हो सकती है, जिसकी तैयारियां चल रही है। टीएमएच सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके एक बड़े हिस्से को कोविड अस्पताल का रूप दे दिया गया। जब भी कोई ऐसी घटना हो रही है कि किसी की सांसें फूल रही है, तो मैं बता दूं कि ज्यादातर अस्पताल सील है, निजी अस्पताल शहर के, कई निजी नर्सिंग होम भी सील है, और जो सील नहीं है, जैसे ही सांसें फूलते कोई मरीज आती है उसको सीधे कहते हैं टीएमएच या एमजीएम ले जाओ, और इस बीच में बहुत समय पार हो जाता है। कई बार लोगों की हृदय गति रुक जाती है, ऐसा भी होता है। बाद में फिर डेड बॉडी को जब चेक किया जाए तो आजकल जो भी मौत हो रही है सबका रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव ही आता है। अब ये शोध का विषय है, इसके पीछे क्या क्या वजह है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जुगसलाई में एक 48 वर्षीय महिला थी, उसके बेटे ने फोन पर बताया, बहुत सीधे साधे गरीब लोग हैं, कि कैसे एमजीएम आने से पहले मर्सी अस्पताल ने उसको इनकार किया एडमिट लेने से। उसको सलाह दी कि चूंकि सांसें फूल रही है, कोरोना का चांस हो सकता है, आप एमजीएम जाइए। इतने घंटे वो यहाँ से वहां चक्कर काटता रहा, अंत में एमजीएम पहुंचा। एमजीएम में उसको ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और माँ की मौत हो जाती है। ऐसे अनगिनत केस है। और आपको एक अगर उदाहरण में बताऊं, मानगो का, जहां पर एक व्यक्ति मदद की बाट जोता रह गया, चूंकि उसकी सांसें फूल रही थी, कोई ऑटो वाला तैयार नहीं हुआ, पत्नी गुहार लगाती रह गई, दहाड़ मारती रह गई, कोई मदद को आगे नहीं आया, और आपको पता है जांच के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो इस तरह के हालात है कि लोग इतने डर गए हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर मदद नहीं कर रहे हैं। टीएमएच पर इतना दबाव है कि वहां पे एक तो क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं ज्यादातर, यहाँ तक कि धनबाद बोकारो के भी क्रिटिकल केसेस टीएमएच आ रहे हैं। जाहिर है मौत का आंकड़ा ज्यादा होगा, फिर भी बहुत ज्यादा है आंकड़ा, उसके हिसाब से भी देखें तो बहुत ज्यादा है आंकड़ा। तो क्या कोरोना ज्यादा फैल गया है टीएमएच परिसर में? क्योंकि एक शहर के बीच में ये बनाना ही गलत था। ये कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की बात है, लेकिन कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी जो कुछ भी बचे हुए हालात हैं तो टीएमएच की बदौलत ही है। जमशेदपुर में मैं बता दूं कि 1500 लगभग ज्यादा मरीज जो हैं स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये टीएमएच से और अन्य जो टाटा के अस्पताल है वहां से डिस्चार्ज हुए हैं, और कुछ एमजीएम से हुए हैं। 3000 लगभग मामले हैं। तो अब जब मौत 85 का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो अगर आप देखेंगे तो ठीक होने वाले की तादाद ज्यादा है। लेकिन अगर आप 20 जुलाई से आंकड़ों पे गौर करेंगे तो रोजाना कई लोग सांस फूलने की शिकायत पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का वो संक्रमण जो इस तरह से अटैक कर रहा है लोगों को, ये ज्यादा कर रहा है। और कोरोना ही नहीं, अन्य बीमारियों से भी लोग मर रहे होंगे जरूर, अगर इसकी जांच की जाएगी तो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोरोना नेगेटिव आए, लेकिन आखिर तो वो डेथ कर गया वो इंसान, तो आखिर उसको क्या बीमारी रही होगी। और अगर वो कहीं हॉस्पिटल पहुंच भी जाता तो उसको
को लोग बोलते हैं टीएमएच ले जाओ, क्योंकि डरते हैं प्राइवेट डॉक्टर। अस्पताल से तो ये निजी कंप्लेंट्स अस्पताल है, वो लगातार डरते आ हैं रही है, लेने से। यानी कि कोई जी। मर्ज को लेकर कोई मरीज पहुंच रहा है तो जी। लेने से इनकार, उसे देखने से इनकार कर दे रहे हैं। जो कहा जाता है कि फर्स्ट एड आप दीजिए, वो भी नहीं दिया जा रहा, सीधे रेफर कर दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं समस्या इसकी वजह से बढ़ रही है। अभिषेक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए। अभिषेक, जिस तरह से दो समस्याएं आ रही है, एक तो प्राइवेट अस्पताल की मनमानी, प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वेकेशन पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस कोरोना काल के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, जहां उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए वहां पर वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को। बहरहाल दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के जो हालात देखने को मिल रहे, जो कुव्यवस्था देखने को मिल रही है, अगर किसी को संक्रमण आ गया, संक्रमित पाया गया तो जान भगवान भरोसे है। जी देखिए, ये परेशानी तो है सारिफ, ये बात, इसे कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता है, क्योंकि हकीकत में यही है। अभी भी अगर आम लोगों का एकमात्र भरोसा और सबसे ज्यादा इलाज, किसी भी तरह के इलाज की अगर आपको जरूरत है तो सिवाय सरकारी अस्पताल के दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। और उसमें भी डॉक्टर तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक कि आपके पास कोरोना रिपोर्ट जो है आपके हाथ में नहीं है। मतलब कोई भी बीमारी हो, पहले आप जांच करा लीजिए, उसके बाद ही डॉक्टर छू रहे हैं। तो परेशानी तो बहुत ज्यादा हो गई है। और धनबाद पीएमसीएच अभी भी गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए एक बड़ा आसरा है। और यहाँ पे आसपास के भी मरीज आते हैं, इलाज कराते हैं। तो कोविड-19 के लिए हमारे पास डेडिकेटेड जो अस्पताल, सेंट्रल हॉस्पिटल है, जहाँ पे पहले बीसीसीएल के मरीज आके इलाज कराते थे और बाहर के लोग भी इलाज कराते थे, अब वो कंप्लीट सिर्फ कोरोना के लिए हो गया है। इसके अलावा पीएमसीएच में अगर बात करें तो पीएमसीएच में एक्सीडेंटल केस भी आते हैं, इमरजेंसी केसेज भी आते हैं, ओपीडी सेवा भी चूंकि बहाल कर दी गई है तो वो भी मरीज आते हैं। और इसके अलावा अलग से जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया, उसके कैथलैब जो बेकार पड़ा हुआ था, वहां 100 बेड का अस्पताल उसको चालू कर दिया गया है। तो धनबाद में जिला प्रशासन ने अपनी ओर से मुकम्मल कोशिश की है और तकरीबन 500 बेड का अस्पताल विभिन्न रूप में तैयार किए गए हैं और यही अभी तक मरीजों की जान भी बचा रहे हैं। दरअसल जो कोई भी मरीज अगर भर्ती है इस वक्त में धनबाद में, जो आंकड़े हैं, हालांकि अभी ताजा आंकड़े थोड़ी देर में आएंगे, कल तक जो आंकड़े हमारे पास थे उसमें 69 कल निकले थे संक्रमित मरीज। पिछले 5-7 दिनों के आंकड़े देखेंगे तो आप 500 से ज्यादा पार कर गए हैं। लगातार एवरेज 60-70 तो प्रतिदिन निकलते ही निकलते हैं। परसों तो एक साथ जो है वो सैकड़ा के करीब हम लोग पहुंच गए थे, 95 संक्रमित मरीज निकले। तो अब आंकड़े पे मत जाइए, आंकड़ा तो रोज बढ़ेंगे ही और ये आएंगे। सितंबर तक तो हालात बताया भी जा रहा है कि ये हालात नहीं सुधरने वाले। तो अब जो स्थितियां आई है उसमें हमारे पास साधन क्या है वो देखने वाली बात है। जिस वक्त में हमारे धनबाद पीएमसीएच के अलावा इलाज के लिए अगर कहें तो पीएससी, सीएससी है और बाकी जो प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पर 2-3 बड़े अस्पताल हैं, उन सभी के अस्पतालों की सेवा धनबाद पीएमसीएच के अलावा जो है जिला प्रशासन ने लेना शुरू किया है। लेकिन वो अलग से अगर कहें कि सभी तरह के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टोटल जो है अभी तक कुल पॉजिटिव केस धनबाद में अभी 1475 है और इसमें संक्रमित होकर ठीक होने वाले की संख्या 1113 है, जबकि एक्टिव केस अब तक जो है 303 बताया जा रहा है। ये आंकड़े थोड़ा और बढ़ जाएंगे क्योंकि 9 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो धनबाद पीएमसीएच के अलावा हमारे पास जो बड़ा मेजर अस्पताल है उसमें एक असरफी हॉस्पिटल है, दूसरा जो है वो एशियन जलान हॉस्पिटल है और तीसरा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम है। ये 3 बड़े अस्पताल है। इन तीनों अस्पतालों को फिलहाल धनबाद उपायुक्त ने जो है किसी न किसी रूप में जोड़ने की कोशिश किया है कि ताकि वो हमें सहयोग दे सके। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि एक डायलिसिस करने के लिए भी जो है यहाँ पे किसी दूसरे जगह जाएंगे तो कोई छूता नहीं अगर संक्रमित है, उसके लिए भी अलग से सदर अस्पताल में डेडिकेटेड तौर पे वहां पे जो है कोई भी संक्रमित मरीज है तो उसके लिए 2 बेड का एक नया कल जो है उसका उद्घाटन किया गया और पूरे सूबे से जो सबसे बड़ी समस्या है अभिषेक, जो लगातार कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि डायलिसिस के मरीज और प्रसव की जो डिलीवरी वाले केसेस है उनको सबसे ज्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है। बहरहाल हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनसे और इस दौरान इस कोरोना पर सियासत, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। पहले इस पैकेज को देखेंगे, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े से सरकार से लेकर आम जनता चिंतित है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि क्यों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बढ़ते संक्रमण से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल
खड़े किए हैं और कई सुझाव भी दिए हैं। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जारी हो रही रिपोर्ट भी बता रही है कि संक्रमण कितना फैल चुका है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि झारखंड की स्थिति अभी भी अन्य राज्यों से बेहतर है। सरकार ने जांच में तेजी लाई है, जिस वजह से मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर उन्होंने कहा है कि हर स्तर पर सरकार प्रयासरत है कि कैसे जल्द इस संकट से निजात मिले। और जांच के दायरे को बढ़ाने के उपरांत जो भी रोगी आ रहे हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं और उनको जो है ठीक करके वापस घर भेज रहे हैं। तो उसमें जो है कि पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है, तो रिकवरी होने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। और जो मोर्टेलिटी रेट है वो मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया में है, भारत में है, उससे बहुत ही कम जो है झारखंड में है। झारखंड में अभी भी 1% भी नहीं पहुंचा है, जबकि हमने देखा है कि पूरे देश में जो है वो 2.5% के आसपास पहुंच गया था। तो अभी भी मोर्टेलिटी रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी मौत होती है तो मौत दुखदाई होती है और एक भी मौत को हम दुखद मानते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि अभी के हालात में जांच सही तरीके से नहीं हो रही है और न ही समय पर एम्बुलेंस ही मिल पा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। आज सुबह से शाम तक हम लोग परेशान हैं कि कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, तो वहां पर होम आइसोलेशन में रहना है या हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाना है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही है, एम्बुलेंस है तो बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है, बेड है तो आपका जो आईसीयू है, जो सीरियस पेशेंट है, वहाँ सीरियस पेशेंट की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और गंभीर इस विषय में होना चाहिए। और जान है तो जहान है। सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था में जो व्यवस्था सरकार कर सकती है उसको सुदृढ़ करें। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए व्यवस्था के दुरुस्त होने की बात कही है। वही विपक्ष अब भी इस मसले पर हमलावर है। कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूजीलैंड भारत, रांची। तो आरोप प्रत्यारोप और सुझाव भी आपने सुना है। इस रिपोर्ट में आपको हमने सुना है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी ने किस तरह से सुझाव भी दिया। आरोप है तो सुझाव भी है। ये एक सकारात्मक चीज है कि अगर विपक्ष की तरफ से सुझाव आता है तो सरकार उस पर काम कर सकती है। बहरहाल हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ जमशेदपुर से अन्य अमृता है, धनबाद से हमारे साथ अभिषेक है, रांची से हमारे साथ सत्यव्रत किरण है। सत्यव्रत, जिस तरह से जो समस्याएं आ रही है कि अब जो सरकारी अस्पताल में जो इलाज हो रहा है वहां पर जो दूसरे मर्ज से लोग आ रहे हैं, क्या वो नेगलेक्ट हो जा रहे हैं? क्योंकि पूरा तवज्जो जो है वो कोविड के खिलाफ छिड़ी जंग पर लगा हुआ है। तो क्या दूसरे जो मर्ज को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं? क्योंकि इस तरह की समस्याओं की रिपोर्ट्स, खबरें अलग अलग जिलों से पहुंच रही हैं। स्वास्थ्य विभाग या फिर ये कहें कि जितने भी बड़े मेडिकल कॉलेज हैं राज्य के, उन सभी का फोकस सबसे पहले कोरोना के महामारी को रोकना है। और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चिकित्सकों की टीम है, जो नर्सों की टीम है, जो मेडिकल स्टाफ हैं, उन्हें कोरोना के इस महामारी के ड्यूटी में लगा दिया गया। और वैसे में जो दूसरे बीमारी से संबंधित जो लोग हैं, रिम्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और राज्य भर से जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन उनमें कई ऐसे गंभीर मरीज जिनका तुरंत ऑपरेशन किया जाना है, वैसे मरीजों को रिम्स या फिर जो भी दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज हैं वो अटेंड करते हैं और उनका इलाज किया जाता है। लेकिन वैसे मरीज जो सामान्य बीमारी से हैं, उनका ऑपरेशन कुछ दिनों बाद हो सकता है। वैसे मरीज को फिलहाल जो है वो उन्हें घर पर ही रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संक्रमण का खतरा। और अगर अस्पताल की बात करेंगे तो लगातार चाहे वो भर्ती मरीज हों, अस्पताल कर्मी हों, चिकित्सक हों, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस कारण भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो भी कुव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जो भी समस्याएं हो रही हैं, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जो चिकित्सक हैं, अस्पताल कर्मी हैं, नर्स हैं, वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं और वैसे में मैन पावर की कमी हो जा रही है। देखिए, भले ही सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था देखने को मिलती हो, लेकिन लगातार वहां के चिकित्सक काम कर रहे हैं। आप कल की ही अगर बात करें सारिफ, तो कुछ घंटे पहले एक गिरिडीह के व्यक्ति का इलाज किया गया था, कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में
में उसे भर्ती किया गया था, उसके पेट की आंत जो है वो फट गई थी। कोरोना संक्रमण के साथ साथ हेपेटाइटिस का भी संक्रमण उसके पूरे शरीर में फैल गया था, और वैसे में चिकित्सकों ने बिना समय गवाए जो है वो उस मरीज का ऑपरेशन किया। काफी जटिल ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन करके उस मरीज को बचाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं, नर्स हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार काफी गंभीर है, क्योंकि चूंकि संक्रमण का खतरा है, और वैसे में स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेवारियां हैं वो काफी ज्यादा हैं। और वैसे में आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी किस हद तक जो है वो मानसिक रूप से ये होंगे कि कैसे इस महामारी को समय रहते अपने राज्य से रोका जा सके। लोगों का जो सहयोग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना का जो पीक है वो ग्राफ के द्वारा अगर आप बात करेंगे तो वो लगातार सीढ़ी चढ़ रहा है। कुछ दिन की और बात है, हो सकता है कि जब वो पीक पे आ जाएगा उसके बाद मरीजों की संख्या, जो संक्रमितों की संख्या है वो घटने लगेगी। अभी समय है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते, जो भी गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन किया जाए, क्योंकि सारी पता है कि अगर सरकारी अस्पताल के पास संसाधन कम है, हमारे पास पहले से भी संसाधन कम है, ट्रॉमा सेंटर की बात करें, क्रिटिकल केयर मरीज के सुविधा की बात करें, आईसीयू के बेड की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, ऑक्सीजन पावर की बात करें, तो काफी कम संख्या है। आपको पता है कि जब कोरोना महामारी नहीं था उस वक्त भी लगातार जो लोग हैं वो सरकारी अस्पताल पर आरोप लगाते थे कि उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, डॉक्टर नहीं पहुंच पाए, नर्स नहीं पहुंच पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना की महामारी नहीं थी तब भी लगातार आरोप लगते थे सरकारी अस्पताल में। और अब चूंकि एक बड़ा महामारी, एक बड़ा जंग लड़ा जा रहा है, और उसके लिए जो भी हथियार, जो उपकरण होने चाहिए, जो योद्धा, जो चिकित्सक और नर्स होने चाहिए, वो सीमित मात्रा में है सारिफ। ये लोगों को समझना होगा, आम लोगों को समझना होगा सारिफ। और यही समस्या बढ़ा भी रही है सत्यव्रत। जमशेदपुर में क्या कुछ सूरत हाल है? यानी जिस तरह से सत्यव्रत ने बताया, जमशेदपुर में क्या सूरत हाल है? क्योंकि जो क्रिटिकल मरीज आ रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो घर पर भी उनको रखा जा रहा है, या फिर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उतनी तवज्जो की आवश्यकता नहीं, मगर जो क्रिटिकल है मरीज, जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है, जिन्हें आईसीयू की जरूरत है, उनके लिए क्या कुछ इंतजामात है? क्या इस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं आप देख पाती हैं, मुकम्मल व्यवस्थाएं? देखिए शारिफ, टीएमएच के अंदर तो जाने को मिलता नहीं है, पर चूंकि हम लोगों का जमशेदपुर से संबंध रहा है, हमको पता है अंदर क्या होता है। तो सामान, एपरेटस, इसकी कोई कमी नहीं है, और आपको एक विश्व स्तरीय अस्पताल की तरह यहाँ तमाम वो चीजें उपलब्ध हैं आईसीयू और सीसीयू में, जो आपको अमेरिका के किसी अस्पताल में मिलेगी। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आपके पास कितने एपरेटस है, ये तो है ही, क्योंकि संख्या बढ़ रही है तो आपको तो चाहिए ही। तो वहाँ पे वो कैसे, क्या, कितना, किस पर ध्यान दे रहे हैं, ये तो हम तो भीतर नहीं जाते हैं। एमजीएम अस्पताल में भी जो कोविड के वार्ड है उसके भीतर तो कोई जाता नहीं है, तो कौन देख रहा है? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है शारिफ, ये बीमारी ऐसी है ना कि सब इस पे दूरी बनाते हैं। तो जांच करने वाला भी तो पता नहीं किस तरह से जांच करता होगा, क्योंकि देखिए जी, देखिए शिकायतें यहाँ संख्या की है। यहाँ पर यही शिकायतें हैं कि जब टीएमएच कोई आता है तो बताया जाता है बेड फुल है। आपने जो स्टोरी दिखाई, जो हमने बनाई है, उसमें देखिए उस व्यक्ति ने क्या बताया कि पहले वो अपने भाई को लेकर टीएमएच आया, यहाँ इमरजेंसी में इलाज किया गया, फिर उसकी सांसें फूल रही थी, फेफड़े में संक्रमण था, उसको कहा गया बेड नहीं है। तो ऐसी बात है, टीएमएच के पास भी मजबूरी है, उसके पास आइसोलेशन में बेड है, उसके पास कोविड वार्ड में बेड है, लेकिन जो आईसीयू और सीसीयू की स्थिति है वहाँ पे तो लिमिटेड है ना आपके पास। और ये दुनिया के किसी भी अस्पताल में ऐसा होता है। जिन देशों में बहुत अच्छी व्यवस्था है, जब वहाँ पे लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, तो भारत में ये स्वाभाविक था। अब वहाँ से व्यक्ति जाता है, दूसरे अस्पतालों के चक्कर काटता है, जब वहाँ दाखिला नहीं मिलता है फिर वो वापस टीएमएच आता है और फिर आइसोलेशन में उसको रखा जाता है, मजबूरन आइसोलेशन में रखा जाता है। अब वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं पता है, और इसीलिए वो बौखलाहट में न्यूज़ 11 को बताता है वो आदमी। तो इस तरह की घटनाएं काफी हो रही है। इसमें आप सीधे सीधे सिर्फ टीएमएच को भी ब्लेम नहीं कर सकते। आपने अपना सारा ठीकरा टीएमएच पर फोड़ दिया। आपकी तैयारी क्या है? आप देखिए, मेडिका अस्पताल है जमशेदपुर में, विवादों में घिरा हुआ है, वहाँ पे सबलीज के वायलेशन के मामले चल रहे हैं, कई रिपोर्ट्स बनाई है जिला प्रशासन ने, उसको लेकर बंदी के कगार पर है। तो इस तरह की झंझट चल रहे हैं,
और इसमें तो लोगों ने यही बताया कि जो मंत्री हैं वही दिलचस्पी ले रहे थे कि ये बंद हो जाए, लेकिन जब मंत्री खुद शहर पे आए तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं प्रशासन से ये कहूंगा कि वो टेक ओवर करे, कोविड अस्पताल का रूप दे। तो अभी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं शारिफ, इसको हम सकारात्मक कह सकते हैं कि मेडिका अस्पताल को टाटा स्टील या प्रशासन टेक ओवर करेगा और कोविड अस्पताल वहां बनाया जाएगा फिलहाल के दौर के लिए। आगे जो उसकी जो तकनीकी समस्याएं हैं अस्पताल की, वो उसका फैसला बाद में होगा। तो ये एक अच्छा संकेत है जिसके बारे में घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन एक संकेत आया है। चलिए, तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत राहत होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टीएमएच पर दबाव बनाना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो राहत पहुंचाने वाली है दर्शकों के लिए भी, तमाम झारखंड वासियों के लिए भी, कि संक्रमित जो मरीज हैं जो ठीक हो रहे हैं उनका भी आंकड़ा बढ़ रहा है और साथ ही साथ अब टेक ओवर करने की बात आ रही है जिला प्रशासन की तरफ से, तो एक बड़ी सहूलियत, बड़ी राहत ये होगी। धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, जिस तरह से इस कोरोना काल में लगातार आंकड़ों मौत की चर्चा हो रही है, अन्य ने बताया कि जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं तो मरीज का इलाज भी हो रहा है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं, मरीज वापस भी लौट रहे हैं, मगर उसकी चर्चाएं नहीं हो रही हैं कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं आंकड़ा उनका भी अच्छा खासा है, उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से आपने बताया पहले सवाल पर कि व्यवस्थाएं धनबाद में बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, मरीज जो ठीक हो रहे हैं वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बेहतर है, और इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ नई पहल आपको जिला प्रशासन की तरफ से वहां देखने को मिल रही है। जी देखिए, उपायुक्त धनबाद उपायुक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कोशिश ये किया है कि हाल के समय में करीब 1000 बेड जो है वो तैयार करा ले, और उन्होंने 500 बेड तैयार करा भी दिया है। देखिए, अभी तक धनबाद में हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण केसेस जो भी आ रहे थे कोरोना पॉजिटिव के, उसमें पहला डेडिकेटेड जो सेंटर हॉस्पिटल था कोविड-19 का, जो कि वो बीसीसीएल का अस्पताल है, उसको जिला प्रशासन ने टेक ओवर कर लिया पहले। तो वहीं पर हमारे पास 100 बेड का मात्र अस्पताल था और वहीं इलाज होती थी। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, हमें नए अस्पताल की जरूरत पड़ी और नए बेड तैयार करने पड़े, तो उसके बाद से हमारे यहाँ संख्या बढ़ाई गई। जैसे उसके बाद पीएमसीएच के कैथ लैब तैयार किए गए, निरसा में 100 बेड का तैयार किया गया, पॉलिटेक्निक को ही वहां अस्पताल में तब्दील किया गया, सदर अस्पताल को 100 बेड का अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया, बीसीसीएल का बेकार पड़ा हुआ था भूली का क्षेत्रीय अस्पताल, उसको तैयार किया गया, रेलवे का जो प्रशिक्षण संस्थान है उसको तैयार किया गया, इसके अलावा जामाडोबा को तैयार किया गया। तो लगातार कोशिश ये हो रही है कि हमारे पास 500 बेड का तैयार किया गया है, और एक दूसरी व्यवस्था की गई कि जो हल्के लक्षण वाले हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनका बिल्कुल कम पता ही नहीं चलता, तो उनके लिए कहा गया कि यहाँ पे 2-3 जो बड़े होटल हैं, रिसोर्ट हैं, उनसे जिला प्रशासन ने एमओयू किया है, और वहां पे जैसे वेडलक है, वहां पे कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाला है वो चार्ज देकर, तकरीबन 4000 और प्लस टैक्स रखे गए हैं, तो वो चार्ज देकर वहां पर इलाज करा सकता है। वहां पे उसके लिए 3 अस्पतालों से एमओयू भी हुआ, जिन निजी अस्पतालों की मैंने चर्चा किया था, चाहे वो जलान हॉस्पिटल हो, अभिषेक, या सरफी हो, यहाँ पर या आपको रोकेंगे क्योंकि नर्सिंग इसी होम। से आप जो जानकारी दे रहे हैं उसी से एक सवाल है कि रांची में भी जैसे जो प्राइवेट अस्पताल है जहाँ इलाज शुरू हुआ है, वहाँ पर कहीं कहीं ये शिकायतें आ रही कि चार्ज बहुत अधिक रखा गया, तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है वो नहीं सोच सकता वैसे अस्पतालों के बारे में, तो चार्जेस के बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, चार्जेस तो मैंने पहले ही बताया कि जो यहाँ पे इसको आप ऐसे समझिए कि जो मरीज हाई फाई है या वीआईपी है और वो पैसा देने में सक्षम है, तो स्वाभाविक है कि उसको उतना ही चार्ज पड़ रहा है जैसे एक लग्जरियस 3 स्टार होटल में जितनी खर्च पड़ती है उतनी ही खर्च यहाँ भी पड़ रही है। 4000 प्लस टैक्स, करीब करीब वो 5000 के आसपास पहुंच जा रहा है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं है। हमारे आपके जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या बहुत लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो सरकारी अस्पताल को छोड़कर दूसरा, क्योंकि यहाँ पे तो जांच कराने के लिए भी अगर कहें तो सामान्य व्यक्ति जांच कराने भी नहीं जा सकता यदि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जांच नहीं हो तो सरकारी दर पर जो जांच हो रहे हैं और इसीलिए मरीज भी निकल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में अभी भी आपको जांच कराने के लिए 2400 रुपया खर्च है। सवाल यह है कि 2400 रुपया एक आम आदमी कहां से लाएगा? इस वक्त में लॉकडाउन में सबको परेशानी है। तो परिस्थितियां तो यही है कि सरकार की ओर से भी कहें तो जो व्यवस्था की गई है उसमें 2 तरह की व्यवस्था दिख रही है। एक वो लोग हैं जो सामान्य से नीचे हैं या मध्यम वर्गीय हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए सरकारी व्यवस्था है और सरकार उनको खाने पीने रहने सारी चीज की और इलाज की व्यवस्था रखी है। वो उनके लिए, क्योंकि धनबाद आपको पता होगा कि धनाढ्य का शहर है ये, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है,
तो उनको इलाज भी चाहिए और बेहतर व्यवस्था चाहिए, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था कर दी गई है। जो हल्के लक्षण वाले हैं तो वो आइसोलेशन वहां पे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और वो कोविड केयर सेंटर ही रहेगा। वहां पे भी जो है सुबह शाम डॉक्टर उनकी देखरेख करेंगे, सारी चीजें फैसिलिटी उपलब्ध होगी और उनको होटल को भी सारे जो नॉर्म्स है, जो एसओपी है, उनको मापदंड को पालन करना होगा। तो ये व्यवस्था की गई है। तो अब इसमें जो है अभी तक किसी की शिकायत तो नहीं है कि हमें चार्ज ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो जाएंगे वही जो वीआईपी कोटे के होंगे या जो इस तरह के मरीज फर्स्ट कर सकते हैं वही करेंगे, सामान्य के लिए तो है भी नहीं। तो ये चार्ज को लेकर शिकायत अभी तक नहीं की गई है। लेकिन हाँ, व्यवस्था को लेकर अगर कहें तो लोगों की व्यवस्था, जो सरकारी व्यवस्था है कोविड केयर सेंटर में या कैथ लैब में, वहां से शिकायतें जरूर आती है साफ सफाई को लेकर। हालांकि आज उपायुक्त थोड़े कड़े तेवर उन्होंने अपनाए हैं। पिछले दिन आपने याद होगा कि नर्सिंग स्टाफ वहां पे हंगामा की थी कि वहां सुविधा नहीं मिल रही है, तो आज उपायुक्त ने सीधे तौर पर बीसीसीएल के सीएमडी को पत्र भेजा है और पत्र भेजकर जो सीएमएस है, बीसीसीएल के जो सेंट्रल हॉस्पिटल के सीएमएस, उनसे कारण परीक्षा किया गया है, शो कॉज किया गया है और उन नर्सेज स्टाफ को और उन डॉक्टरों को उन्होंने बजाबते उन सभी डॉक्टर्स और का नाम भेजा है। उसमें ये बताया गया है कि ये ड्यूटी से गायब रहे या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं किए, तो इनके वजह से परेशानी खड़ी हुई। और उसमें उपायुक्त ने जो पत्र लिखा है उसमें बजाबते विधिवत नाम दिया है, डॉक्टर विनीता वर्मा, डॉक्टर तुहिना आलोक, नर्स है बिमला कुमारी, सुमिता दत्ता, आशा अहमद, बिंदु कुमारी, इंदु कुमारी, इन सब पर, ये सभी पर आरोप है कि ये जो ड्यूटी निर्धारित है वो ड्यूटी इन्होंने नहीं किया। जैसे भूली में किसी की ड्यूटी है, सेंट्रल हॉस्पिटल जहां पे कोविड केयर सेंटर बनाया गया वहां पे किसी ने ड्यूटी नहीं दिया, या सेंट्रल हॉस्पिटल में जहां पे ड्यूटी पे होना चाहिए वहां पे नहीं है, तो इन सभी को जो है शो कॉज का जवाब देने को कहा गया है। और सेंट्रल हॉस्पिटल चूंकि बीसीसीएल के अधीन आता है, इसीलिए बीसीसीएल सीएमडी को पत्र भेजकर जो है उपायुक्त ने आग्रह किया कि इन सभी को शो कॉज किया जाए। तो यह जवाब जो है आने वाला है। और आईएमए के से भी मदद जो मांगी गई थी धनबाद उपायुक्त से, तो वहां से भी मदद मिली है। शुरू में 20 डॉक्टर जो है प्राइवेट डॉक्टर सरकारी सेवा दे रहे हैं, इसके अलावा अन्य 60 डॉक्टरों की भी सूची मिली हुई है। तो यहाँ पे समन्वय बनाने की कोशिश जरूर हुई है और जिला प्रशासन जो संभव हो सकता है वो कोशिश हुई है। गर्भवती महिलाओं के लिए एसएसएलटी का जो महिला अस्पताल पहले से बेकार पड़ा हुआ था, विशेष में हमने चर्चा चिंता वाली खबर से शुरू की थी, मगर जब इस चर्चा को हम अंत कर रहे हैं तो कई राहत वाली खबरें आप लोगों की तरफ से हमको मिली है, दर्शकों को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी आपका, अभिषेक आपका, सत्यव्रत आपका, बेहद शुक्रिया। आप तीनों सहयोगी हमारे महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। आप भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं और राहत वाली जानकारियां लेकर आते हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।